नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 4 ऐसी आदत शेयर करेंगे। अगर ये 4 आदत आप अपना लेते हैं, तो दोस्तों आप हमसे लिखित ले लीजिए, जिस दिन से आप ये 4 आदत अपनाएँगे, उसी दिन से आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन एक भी दिन इस आदत को स्किप नहीं करना है। ना तो आपको ब्लड प्रेशर होगा, ना तो आपको शुगर होगा, ना तो आपको डायबिटीज होगी, यहाँ तक कि आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या नहीं हो सकती है। और दोस्तों ये 4 आदत मैं आज से नहीं 2500 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और 2500 साल से एक टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों जरूरत नहीं पड़ी, ये हमारा शरीर है, ये सारी बीमारी को खुद क्योर कर सकता है, खुद ठीक कर सकता है। बस हमें कुछ ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से हम अपने आप बीमार बने रहते, आलस उलस ये सारी चीजें। तो दोस्तों अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो 4 आदत अपना लीजिए। इसलिए 4 आदत को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों अगर ये आदत आपको चारों अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगेगी, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर देना, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों पहली सुबह की आदत है दोस्तों सुबह उठने की। दोस्तों आज की लाइफ स्टाइल से अगर बात करें तो 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए किसी भी कीमत पर। और उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना आप पानी पीजिए। बासी मुंह, दोस्तों जब आप बासी मुंह 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो इसके क्या बेनिफिट। दोस्तों ये जो मुंह हमारे मुंह में लार है, सलाइवा है, ये हमारे पेट में जाता है पानी के साथ, जिससे हमारी आंतें, पेट, किडनी सब डिटॉक्स हो जाते हैं और हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। हम सो के उठे हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा मिल जाती है और पाचन तंत्र से संबंधित समस्या से बचाता है, जैसे पेट में गैस बन रही, एसिडिटी हो रहा, कब्ज, इससे भी राहत दिलाता है। तो 2 से 3 गिलास पहले सुबह उठ करके पानी पीजिए, चाहे जो भी समय हो, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, उसे गुनगुना करिए और गुनगुना करने के बाद पी जाइए। अगर आप बहुत हेल्थी हैं, आप मोटे हैं, या आपको डायबिटीज है, या आपको ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई अगर आपको समस्या है, तो दोस्तों उस नींबू पानी पी सकते हैं। उस समय आप उस पानी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए। लेकिन नींबू पानी जब निचोड़ के पीना, इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही पीना, बाकी किसी बर्तन में मत पीना, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो पहली आदत है सुबह उठने के बाद 2 से 3 गिलास पानी पीजिए, और किसी भी कीमत पर आपको 4 से 5 बजे के बीच उठना ही उठना है। उठने के बाद अब आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है किसी भी कीमत पर, और इस समय आपके साथ मोबाइल फोन्स नहीं होंगे। दोस्तों इस समय मोबाइल फोन्स नहीं होगा, आप अकेले होंगे। मोबाइल फोन से जो रेडिएशन निकलती है, कितने लोग दोस्तों यहाँ जेब में रखते हैं, कितने लोग यहाँ आगे की जेब में रखते हैं, और इसकी रेडिएशन जो होती है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो मोबाइल फोन्स नहीं होगा, तो 5 बजे आपको घर छोड़ना है। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे डेली आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकालिए। अब इस 2 घंटे में क्या करना है। पहला दोस्तों, आप चाहे जितने उम्र के हैं, चाहे आप 50 के हैं, चाहे आप 25 के हैं, चाहे जितने के स्त्री पुरुष जितने भी उम्र के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक करना है। 5 से 6 किलोमीटर का आप गाड़ी से नाप लीजिए, जितनी दूर पड़ता हो उतना आपको डेली करना है। कभी किसी दिन स्किप नहीं करना, चाहे ठंडी हो, बारिश हो, जो भी हो। हाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आप बारिश पानी में भीगते हुए निकल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ठंडी में भी स्किप मत करना। मैं कभी स्किप नहीं करता हूँ, एक भी दिन मैं उसके साथ खाना मैं नहीं खाता हूँ, वो चल जाता है, लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक को दोस्तों कभी स्किप नहीं करता हूँ। आपको मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है, वो भी नंगे पांव। अब ये 5 से 6 किलोमीटर का जो मॉर्निंग वॉक आपको करना है, इसे आप आधे घंटे में कवर करिए। आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों जब आप इसे आधे घंटे में कवर करेंगे, ये 6 किलोमीटर को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। 3 भाग में, पहले भाग में आप पहले स्लो चलिए, थोड़ा सा
आप सो के उठे हैं तो बहुत तेज नहीं चलिए, पहले फिर धीरे धीरे स्पीड बनाइए, 2 किलोमीटर में फिर तेज हो जाइए। फिर जो 2 किलोमीटर होगा, ये 2 किलोमीटर में आपको दौड़ना है, चाहे स्लो दौड़िए तेज दौड़िए, जैसे अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार दौड़िए। फिर लास्ट का जो 2 किलोमीटर बच रहा है, इस 2 किलोमीटर में बस ऐसे पीछे के भर चलना है, पीछे साइड से, और फिर उसके बाद 1 किलोमीटर बाद पीछे साइड से आप दौड़िए। तो ऐसा स्थान चॉइस करिए जिससे आप कहीं गिरने का चांस ना हो, कहीं लड़ने का चांस ना हो। तो 3 भाग में, पहले 2 किलोमीटर स्लो, पहले शुरुआत में स्लो, फिर तेज होना है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आपको दौड़ना है, फिर 2 किलोमीटर जो होगा आपको पीछे के बल चलना है, और फिर पीछे के बल दौड़ना है। ऐसे आपको 6 किलोमीटर इसे आधे घंटे में कवर करेंगे। तो जब दोस्तों इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपको तेज खूब चलना पड़ेगा, दौड़ भी, और इसमें आपके शरीर में पसीना होगी। लोग जो कहते हैं हार्ट अटैक आ रहा है, दौड़ने से हार्ट अटैक आ रहा है, काम करने से, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आपको हार्ट अटैक आ, ये एक दिन में नहीं होती है हार्ट अटैक। कि दोस्तों जब आप शुरू से लाइफ स्टाइल में जी रहे, कभी आपके शरीर का मूवमेंट नहीं हुआ, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा नहीं, और बाहर के कोलेस्ट्रॉल पिज्जा बर्गर सब कुछ खा रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन कभी तेज हो नहीं रहा, तो एकाएक जब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा और आपके नसें पहले से ब्लॉक हो चुकी है, कोलेस्ट्रॉल जम चुका है, तो जब दबाव बनेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ये नहीं होता कि भैया हम उसी डर में कि हम एक्सरसाइज ही ना करें हम तो आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रॉल से बचना है। तो ये सारी चीजें आप बाहर की चीजें ना खाइए और इसे डेली करिए। और जब आप 15-16 साल 20 साल के हैं तभी से करिए, ये नहीं कि हम जब 40 साल के बाद होंगे, 50 साल के बाद होंगे तब हम मॉर्निंग वॉक करेंगे। दोस्तों हम हाई स्कूल में रनिंग में, स्कूल में दोस्तों जिला स्तर पे नंबर 1 आते थे। तो ये सारी चीजें होती है, आपको इसे शुरू से ही फॉलो करना पड़ेगा। इन बड़ी बीमारियों से बचना है तो आपको क्या करना है, ये डेली 5 से 6 किलोमीटर का आप मॉर्निंग वॉक करिए। तो जब आपके ब्लड सर्कुलेशन में दोस्तों आपका जो ये हार्ट है नॉर्मल से 10 गुना तेज पंप करेगा, और उतने तेज आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिससे पसीने के माध्यम से शरीर के कुछ विषैले पदार्थ भी बाहर हो जाएंगे। और जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं ऊबड़ खाबड़ मिट्टी पे, तो दोस्तों देखते हैं छोटे छोटे कंकड़ होगा, वो कंकड़ आपके पैर में चुभेगा, एक्यूप्रेशर का काम करेगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। दूसरा, जब आप नंगे पांव चलते हैं तो जो दोस्तों ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है, इससे क्या होता है, ओस की बूंदें जब आपके पैर में लगेगी तो दोस्तों आंखों की रोशनी तेज होती है, कभी आपको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंखों से संबंधित बीमारी ना होने के बराबर हो जाती है। तो इसको करने के बाद अब आपको 2 योगा जरूर करना। अगला तो पहला योगा है जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं, यानी कि अनुलोम विलोम। आप अनुलोम विलोम आधे घंटे डेली करिए, आपके शरीर में कहीं कोई गांठ है तो हट जाएगी, गांठ नहीं है तो गांठ नहीं बनेगी। दूसरा दोस्तों क्या क्या बेनिफिट है, स्किन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। अब इसके बाद पहले अनुलोम विलोम करना है, उसके बाद 15 से 20 मिनट आप कम से कम रोज, नहीं तो 10 से 15 मिनट आपको कपालभाति करना है। दोस्तों जब आप कपालभाति करते हैं तो जो हमारा पाचन तंत्र है वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, सारी बीमारी शरीर अपने आप उसे क्योर कर लेगा। 2 योगा करने के बाद आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, जो कुछ है आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से कुछ और एक्सरसाइज करिए। आपको 2 घंटे तो बिताना है, और उसके बाद लास्ट में 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना, आपको ध्यान करना है। दोस्तों 10 से 15 मिनट जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे आपके शरीर की अंदरूनी शक्तियों का विकास होता है, आप अपने आप पे विजय हासिल करते हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। तो दोस्तों हमें मेडिटेशन जरूर करना, और ये सारी चीजें कहाँ करना है, घर पे नहीं करना, ये सारी चीजें बाहर फील्ड में करिए, पार्क में करिए, कहीं पे भी करिए। तो उसके क्या बेनिफिट है दोस्तों, जब ये सारी चीजें आप बाहर करेंगे तो सूर्य की किरणें निकल चुकी है, सूर्य निकल चुका होता है, और सूर्य की किरणों में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों सूर्य की किरणें हमारे शरीर के लिए अमृत के समान है, हमारा शरीर वज्र हो जाता है। इस सूर्य की किरणों में जो कैल्शियम, विटामिन डी है ना, हमारे शरीर का विकास करता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अभी कोई पेड़ पौधा है उसके चारों तरफ से आप दीवार कर दीजिए, उसमें धूप ना लगे,
तो पेड़ क्या होगा, रोग टाइप में हो जाएगा, मुरझुरा आ जाएगा, उसका विकास ही नहीं होगा। ऐसे हमारा शरीर है, अगर 1 महीना धूप ना निकले तो 1 महीना धूप ना निकलने की वजह से दोस्तों हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। धूप हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए उगते हुए सूरज के सामने हमें रोज 30 मिनट से 40 मिनट बैठना चाहिए। और ये सारी चीजें आप वहीं करेंगे, इसके भी बहुत बेनिफिट है। तो दोस्तों ये सुबह की आदत आप अपना लीजिए, देखिए उसी दिन से आपके शरीर से सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो लगी। हाँ, इसके एक नुकसान है, फायदे के अलावा एक नुकसान है। क्या नुकसान है? एक जो चेहरा देख रहे हैं ना, एक कभी गाल आपका उभरेगा नहीं, कितना भी खाए पिएगे। जो रनिंग करता है, रोज दौड़ता है दोस्तों, उसके गाल नहीं निकलते। आपको ये चीजें, अगर आपको मोटे ऐसे दिखना है, आपको गाल फुलाना है, तो आप मत करिए मोटे। हाँ तो दोस्तों इसमें हमारे बहुत सारे मित्र हैं, कहते भैया तुम तो जैसे खाते ही नहीं हो, और आज हो दोस्तों 48 साल 45 साल की उम्र में शुगर, ब्लड प्रेशर, तमाम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गए। भैया हम तो आपको कहना पड़ता है मजबूरी में, जबकि भगवान ना करे किसी को हो। तो दोस्तों अब क्या है, तुम चेहरा बनाओ या तो फिर स्वस्थ रहो। तो दोस्तों अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, अपने आप को हेल्थी रखना चाहते हैं, तो सुबह की इतनी आदत अपना लीजिए, आप पूरी जिंदगी रोग मुक्त रहेंगे। अगर आपको कोई बीमारी भी है, धीरे धीरे आपका शरीर अपने आप उसे क्योर कर लेगा, ठीक कर लेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।